एवरीवन, वेलकम टू CTCY राखी। ये हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट हमने कर रखा है। पार्ट 10 तक, मतलब सेक्शन 10 तक हो गया है। 75 का एक एक वीडियो था, मतलब 150 क्वेश्चन हमने कर लिए। ये उसी का 3rd सीरीज है। और गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत चांसेज है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिनको मैं अभी करवा रही हूँ। उसके बाद अगर टाइम रहेगा हम लोग के पास तो इस नंबर को और आगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वो हार्डवेयर जिसमें क्या कर सकते हैं अपने लोग, बहुत सारे स्टोरेज उसमें रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए, टेप, ये चुंबकीय टेप है, मतलब मैग्नेटिक टेप, डिस्क, तो दोनों ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों, मतलब दोनों में ही आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर लिटरेसी में, याद रखिएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, उसको मतलब वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिप। अगर वो सिलिकॉन से बना हुआ पूछ रहा है तो क्या होगा? चिप होगा। और हार्डवेयर डिवाइस पूछ रहा है तो मैग्नेटिक टेप और डिस्क, मतलब चुंबकीय टेप और डिस्क, ये दोनों ही होगा। डन। इसका करेक्ट आंसर 2 का है, बी। नेक्स्ट है, ओह सेट क्वेश्चन, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3? ओ यार, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, एक स्टोरेज ही तो है। पेन ड्राइव में आप क्या कर सकते हो? जो भी आपके फाइल्स है, मूवीज लोग स्टोर करते हैं, इमेजेस स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं, तो वो एक तरह का मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ओके। नेक्स्ट है कैश। कैश मेमोरी जो कैसे होता है, कैसे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? कैसे मेमोरी का यूज जो है वो क्यों किया जाता है? तो मेमोरी व प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए, ठीक है। कैसे मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें आपने रिसेंटली, मतलब सबसे लास्ट में अभी तुरंत जो काम किया है उसको सर्च करना हो, या बार बार आप कोई काम रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वो कैसे मेमोरी के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग के दूसरे अनुप्रयोग से सामग्री का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डायनामिक डेटा एक्सचेंज। उसको क्या कहते हैं? डेटा एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे से, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? तो वहाँ पे था इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, बट यहाँ पे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है ही नहीं, तो कौन सा है? देखिए, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई, सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको आप जैसे मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया तो पेन ड्राइव को जब अनप्लग कर दीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, बाहर निकाल लेंगे, मतलब एक हटाई जाने वाली क्या है? द्वितीय भंडारक इकाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर जो है वो उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? रोम या ईपीरोम में। ओके, रोम या ईपीरोम में। ओके। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम है। गाइज, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए हिंदी में बनाती नहीं वीडियो, मैं उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती सही से। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो है उसका एक्रोनियम, एक्रोनियम मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो देखिए CDRW। ये देखिए जो RW है ना, ये होता है रीयूजेबल, ये रीड राइट होता है। ये क्या है? रीड राइट। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में है? तो RW से यहाँ रीड राइट होता है, रीयूजेबल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का जो इनबिल्ट मेमोरी है वो क्या है? तो वो रोम है। बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, रोम क्या है? इनबिल्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? CD पर आप कर सकते हैं। CD पे आप क्या क्या कर सकते हैं? दोनों चीज, पढ़ना और लिखना, दोनों ही चीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। मतलब फाइल को आपने सेव कर दिया और फिर कंप्यूटर बंद भी कर दिया, तब भी आपके पास डेटा वैसे का वैसे ही है। ये कब होगा? जब आपका मेमोरी क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल होगा। और नॉन वॉलेटाइल रैम जो है वो क्या है?
ये वॉलेटाइल है, इसमें जैसे ही आपने पावर बंद किया, सिस्टम बंद किया, क्या होगा, डेटा गायब। और यहाँ पे पूछ रहा है यथावत रहता है, मतलब वैसे का वैसे ही रहता है। वो कहाँ रहता है, रोम में। मतलब रोम क्या है, ये देखिए सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, डेटा वैसे का वैसे ही रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। मतलब कौन सा मेमोरी है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, तो कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी वही रिसेंटली जो आपने सबसे लास्ट में सबसे जल्दी जो काम किया है वो आपको कैसे मेमोरी में मिलेगा, सबसे जल्दी एक्सेस हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर होता है। जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, किस पे निर्भर करता है, वर्चुअल मेमोरी, डिस्क स्पेस पे। ओके, जो आपके कंप्यूटर में स्पेस कितना है उसी पे डिपेंड करेगा कि वर्चुअल स्पेस, जो वर्चुअल मेमोरी है उसका स्पेस कितना होगा, साइज क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है, एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करता है, फिर सीपीयू उसे अवेलेबल कराता है, उसमें जो टाइम लगता है वो, इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस टाइम। उस टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, तो ये देखिए सबसे तेज मतलब सबसे जो फास्टेस्ट है वो क्या है, कैसे है। ओके, वो क्या है, कैसे है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए ये फटाफट, आप लोग देखिए। पॉज कर लीजिए और फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सामने ला देती हूँ मैं स्क्रीन पे, देख लीजिए, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये 12 है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टोरेज क्षमता। आप कितना उसमें स्टोर कर सकते हो, ये क्या है, आपकी कैपेसिटी होगी, तो स्टोरेज क्षमता। ओके, नेक्स्ट है, CDRW का पूरा रूप है। CDRW का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, RW से क्या होता है, रीराइटेबल। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRW का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ओके, फुल फॉर्म जो है ना कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगी, उसमें कम से कम करीब 40 से 50 हमसे फुल फॉर्म ही कर लेंगे, और वैसे फुल फॉर्म कर लेंगे जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आते हैं, तो वो 40 से 50 फुल फॉर्म का एक वीडियो छोटा सा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो वह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है। कितनी बार हमने पढ़ लिया है इसको, इसको क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं भूलने वाली बात है। वॉलेटाइल है या फिर अस्थाई है, इसके अंदर आएगा क्या, रैम आएगा। रैम में क्या होता है, जैसे ही पावर जाएगा तो हमारा जो भी सेव्ड मेमोरी है वो जो कंटेंट है वो सारा गायब हो जाएगा। वॉलेटाइल कहते हैं उसको, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, रैम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह डेटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता। वो डेटा है जो स्टोर किया हुआ, उसको आप ना इरेज कर सकते हो ना ही डिलीट कर सकते हो, मतलब कुछ आप कर ही नहीं सकते, तो उस डेटा को क्या कहते हैं, रीड, केवल रीड। मतलब सिर्फ आप उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप उसमें लिख नहीं कर, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है, रैम अस्थाई मेमोरी है क्योंकि, रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है क्योंकि, क्यों है वो टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि इसमें जो डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन कितने सारे टाइप पे बना है। रैम का है, वॉलेटाइल है, पावर की ज़रूरत होती है, उसे लगातार ज़रूरत होती है, वो टेम्परेरी है, सब एक से दूसरे से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी में डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होती। देख लिए, ये भी उसी से रिलेटेड है, तो इसको क्या कहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ओके, उसमें क्या था, रैम में गायब हो जाएगा, और किस में नहीं होगा, तो रोम में भी, रोम का ही ये तीनों फॉर्म है, एक्चुअली रोम का ही फॉर्म है, ईपी रोम, ईईपी रोम, तो ये क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ये चीज़ ध्यान, रोम देखते ही टिक मार के आ जाइएगा आप रोम में, और +1 मिलने की जगह -0.25 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सारे पढ़ने हैं हमें एग्जाम्स में। ओके, ये दोनों जो ऑप्शन है ये रोम का ही टाइप है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या फिर मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, करेक्ट आंसर है 8 द्विआधारी अंकों का। 1 बाइट के अंदर कितने होते हैं, 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट के अंदर होते हैं 8
बाइनरी डिजिट, ये बाइनरी क्या है, 8 दुआधारी आई थिंक ये 0 और 1 बाइनरी डिजिट है, तो वो 8 बाइनरी डिजिट मिलके 1 बाइट बनता है। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट बराबर होता है, एक केबी जो है वो किसके इक्वल होता है, उसमें कितने बिट्स होंगे, पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में ही, ये 1024 के। ओके, 1024, ये कनेक्शन याद रखना है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये चारों कनेक्शन याद रखना है आप लोग को। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 10, ये इम्पोर्टेंट है, ये लोग 1024 के चक्कर में होते हैं, बट यहाँ पे देखिए क्या होगा 1048,576, 1048,576, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं ऑब्वियसली, 8 बीट का क्या होता है, 1 बाइट होता है। ओके, नेक्स्ट है 1 बाइट में कितने, देखिए ये बाइट बीट पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मैं यही तो कह रही थी, और जो इसमें होता है जैसे कितने MB में कितना GB हो गया, कितने GB का कितना TB हो गया, ये कितने KB का कितना MB हो गया, ये याद रखना है, और इनसे कितने के अंदर कितना होता है, किसको क्या कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो 1 बाइट के अंदर कितने बीट्स होते हैं, यही तो रहा, इसी का जस्ट अपोजिट है, ये कितने होते हैं 8 बीट्स होते हैं, 8 बीट्स मिला के ही 1 बाइट बनता है। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, कंप्यूटर में प्रयुक्त क्या है, अंक पद्धति है, तो ये द्विआधारी, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल और उपरोक्त तीनों, ये तीनों ही हैं, बाइनरी और ये डिजिटल, सॉरी बाइनरी होते हैं, ऑक्टल भी है, हेक्सा डेसिमल, डेसिमल चारों ही हैं, तो यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, ये उपरोक्त तीनों, ये करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्या है, बिट क्या है, ओके क्या है क्वेश्चन, बिट क्या है, तो बिट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ऑब्वियसली बिट के बाद बाइट फिर आगे जो है, बट सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, बिट से ही स्टार्ट होता है, 0 और 1 से। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ये है बी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, शब्द की लंबाई को मापा जाता है, कैसे मापते हैं, बाइट से। ओके, वर्ड का जो लेंथ है उसको कैसे नापते हैं, बाइट से। ओके, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को कैसे मापते हैं, जो उसका कैपेसिटी है उसको किससे नापते हैं, बाइट से। ओके, बाइट का ही वो आगे अपन MB, KB, GB, TB में करते हैं, बट स्टार्टिंग क्या है, बाइट ही है। ओके, और सबसे छोटी इकाई की बात हो जब होगी तो बिट होगी, ये है इसका आंसर। रिवाइज कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे ला देती हूँ ताकि याद हो जाए आप लोग को, एक ही बार में बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, फिर सीधा एग्जाम टाइम में रिवाइज कीजिएगा। ओके, देखिए इसको ऊपर कर देती हूँ। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। बिट का मतलब है, बिट का मतलब क्या है, देखिए बिट का मतलब क्या होता है, मतलब बिट का जो फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, ये आए हुए हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बिट जनरली लोग बिट बिट करते रह जाते हैं, फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, तो ये याद रखना है, बिट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक की आस्की होती है, जिसके पूर्ण रूप है, मतलब आस्की का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, आस्काई कोड जो होता है वो आस्काई का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, मैंने कहा ना फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक छोटा सा वीडियो हम लोग देख लेंगे, उसमें 40-50 फुल फॉर्म एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, शब्द लंबाई की कितनी परास होती है, 64 बिट तक। ओके, होता है ना 0, 8, 32, 64, 16 भी आते हैं बीच में। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर में आपको डेटा स्टोर करना है या फिर काउंटिंग वगैरह करना है, तो कौन से नंबर सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग, बाइनरी का। जनरली कंप्यूटर में कुछ भी परफॉर्म करना है तो क्या होता है, बाइनरी होता है, 0, 1 पे बेस सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MB, पद MB प्रयोग किया जाता है, MB कहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग, मेगाबाइट्स के लिए, MB का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेगाबाइट्स। ओके, नेक्स्ट है 10 लाख
10 लाख बाइट्स लगभग होती है। 10 लाख बाइट्स जो है वो क्या होती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मेगाबाइट। ठीक है, 10 लाख बाइट के अंदर क्या आता है, किसको क्या कहते हैं? मेगाबाइट। यही है ना, 10 लाख बाइट लगभग होती है। कितना होती है? एमबी के बराबर, 1 एमबी के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो कौन सा है? जीबी। टीबी भी है बट यहाँ पे टीबी ऑप्शन में है ही नहीं, तो सबसे बड़ा क्या लेंगे? अभी जीबी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये अरेंज करना। ये देखिए आ गया टीबी, एमबी, जीबी के भी, जो मैं बार बार करती रहती हूँ, इसको अरेंज करना है। इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा टीबी होता है। देखिए इतने 1024 को मिलाया तो ये, इतने 1024 को मिलाया तो ये, इतने 1024 को मिलाया तो ये। देखा, ऐसे होता है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। ओके, आई होप याद रहेगा ये। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः अर्थ होता है। मतलब केबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। ओके, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। क्या होगा? यूनिक कोड। 8 बिट का जो कोड है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं? यूनिक कोड। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है निब्बल पे। ठीक है, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट को निरूपित करता है? तो कितने को करता है? एक निब्बल में 4 होता है। जनरली हम लोग 8 पढ़ते आ रहे हैं, बट ध्यान रखना निब्बल किसको कहते हैं? 4 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। वो क्या करता है? डिजिटल फॉर्म में करता है। तो ये देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में भी। क्या होगा? स्कैनर। ये क्या करता है? कोई भी हार्ड कॉपी है उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब लाइक कितने कंप्यूटर का जो जनरेशन है उनको कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है? तो कितना? 5। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलता है। वो है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कौन सा सर्किट ऐसा है जिसमें मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप। और इसके जगह पे कई, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने नहीं इंग्लिश वाले मीडियम में कर रखा था। इसको क्या कहते हैं? लैच। ये शायद सही से लिखा नहीं पाया। इसको लैच भी कहते हैं। कहीं फ्लिप फ्लॉप मिलेगा या फिर कहीं पे आपको लैच भी मिलेगा। ओके, उस मेमोरी डिवाइस के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप या फिर लैच। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क भंडारण का लाभ नहीं है? लाइक मैग्नेटिक डिस्क जो है उसका बेनिफिट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? एसएस टाइप मैग्नेटिक डिस्क का लेस होगा, नहीं। डिस्क स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव है, नहीं। कंपेयर, नहीं। नन ऑफ द एबव होगा। इनमें से कोई भी उसका लाभ नहीं है। ठीक है, ये लीजिए रिवाइज कर लीजिए। बिट का क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट। वीडियो से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इसको जैसे रिवाइज कर लिएगा ना तो जो पिछला हमने पढ़ा है वो याद रहेगा आपको। इससे ये बेनिफिट होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लाइनेक्स क्या है? लिनक्स जो है वो क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, ये क्या है? ओपन सोर्स है। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ध्यान रखना है। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, कैड का क्या तात्पर्य है? ये कैड क्या है? कंप्यूटर्स का एक टर्म है, जनरली सिविल में यूज होता है। तो ये जो कैड है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये क्या होता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। सॉरी, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सही है। ठीक है, और ये गलत है, ये नहीं होगा। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द जो है वो संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपरोक्त सभी के मतलब लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये तीनों ही क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है, तो इंटरनेट पर जो मुफ्त में उपलब्ध है सॉफ्टवेयर उसको क्या कहते हैं, या तो लोग ओपन सोर्स कह लीजिए आप, या फिर पब्लिक डोमेन कह लीजिए। ओके, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर मतलब वो क्या, वो सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है यूजर्स के लिए इंटरनेट पे, उसको ओपन सोर्स भी बोल सकते हैं और पब्लिक डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि है, जो मिस्टेक्स हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है बहुत अच्छे से। उसको क्या कहते हैं, बग। सी, कंप्यूटर में कोई भी एरर आता है ना, उसको जो टेक्निकल लोग हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर हैं, वो उनको क्या कहते हैं, बग। मतलब हम लोग तो ये कहेंगे कि प्रोग्राम रन नहीं हुआ, एरर आ गया, बट जो टेक्निकल लोग हैं वो क्या कहेंगे, बग्स है, इस बग्स को सॉल्व करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, बग। ओके, नेक्स्ट क्या है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का क्या काम है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में क्या करते हैं, परिवर्तित करना। ओके, असेंबलर का क्या काम है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बहुत जगह आपको अलग ऑप्शंस मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें ना। क्या होता है देखिए, जो कंप्यूटर के यूज को क्या करता है, ईजी बना देता है, उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग मतलब ध्यान रखना, ये जो बग टर्म आया वो किसके लिए है, एरर के लिए। ओके, जो एरर्स आते हैं उसको आपको क्या करना है, ठीक करना है, सॉल्व करना है, जो बग्स है उसको सॉल्व करना है, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज होता है, पैच। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछेगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसको पैच कहते हैं। ओके, बैकअप कहलाता है। बैकअप जो है वो क्या कहलाता है, बैकअप क्या कहलाता है, मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित करना। ये क्वेश्चन हमने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी किया था। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन का वो ग्रुप जो कंप्यूटर को क्या करना है वो बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, सी, प्रोग्राम। ओके, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। जो यूजर्स है उसको कैसे पता चलेगा कि इस पर कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। जब आप बूटिंग मोड पे डालते हो, बूट करते हो सिस्टम का, तब आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स है वो ठीक से काम कर रहा है, सिस्टम चल रहा है हमारा, या कौन हम लोगों को कंफर्म करता है, मतलब कौन कंफर्मेशन देता है, यह सुनिश्चित किया जाता है। किससे सुनिश्चित किया जाता है, बूटिंग द्वारा। बूटिंग के प्रोसेस से ही आपको, जब भी आपका लैपटॉप खराब होगा, देखिएगा कोई प्रॉब्लम आएगा आपके सिस्टम में और आप केयर पे कॉल करोगे, सबसे पहले आपसे बूटिंग ही करवाया जाएगा। सिस्टम ठीक करवाने जाओगे सबसे पहले वो बूटिंग के थ्रू ही चेक करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है बूटिंग। दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। दो या फिर दो से ज़्यादा अधिक प्रोग्राम हैं तो उन सबको एक साथ जो प्रोसेसिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को प्रोग्राम को प्रोसेस में लाना उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ओके, MS वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पढ़े हैं, रिपीटेड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, घुमा फिरा के ही आता है, क्वेश्चन सही की है। MS वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, चलिए अब रिवाइज कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए, ये कुछ शॉर्ट में याद हो जाएंगे, वन वर्ड टाइप, इस वजह से। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो का, आई थिंक लंबा हो जाता है वीडियो, अगर एक बार में आप लोग नहीं देख पाए तो उसको पॉज कर दीजिए, बाद में देख लिया कीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ये गुरु क्या है, ग्रुप वेयर होता है। ग्रुप वेयर जो है वो क्या होता है,
सॉफ्टवेयर होता है। ओके, ग्रुपवेयर को क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? TCS। ठीक है, जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की वो कौन सी है? TCS है। GIE, एक GIE क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF है ये। GIF क्या है? ये देखिए फुल फॉर्म, ये ऐसे इंग्लिश में, इसीलिए हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। देख लीजिए क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ भी लिखा हुआ और कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग। GIF जो है वो क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट क्या है? सी भाषा है। सी भाषा, सी लैंग्वेज जो है वो क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पढ़ा होगा, देखा भी होगा। सी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? जो स्प्रेडशीट है ना, ये क्या होता है? ये एक एक्सेल फॉर्म है। इसमें बहुत सारे रो होते हैं और बहुत सारे कॉलम होता है, टेबल जैसा बना होता है। जनरली जो मार्कशीट वगैरह अपने लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे कॉलम रो बने होते हैं, लिखा होता है 1 2 3 4 10 100, वो स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, ये जो ऑनलाइन जो होता है ना ऐसा टेबल, वो उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। गूगल का प्रोडक्ट है ये। तो ये जो स्प्रेडशीट है वो कौन से, क्या है, किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? सांख्यिकी, मतलब लाइक इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो अपन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस, डेटाबेस से जो रिलेटेड काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, मैथमेटिकल काम के लिए। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होते हैं चित्र, उसको कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ओके, किसका यूज़ करते हैं? GUI का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आई थिंक ऑप्शन दिख गया होगा, एक सेकंड स्क्रीन पे ला देती हूँ। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है? कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है? जितना भी स्टेटमेंट है उसको सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? कंपाइलर। ओके, कंपाइलर का ये काम है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें क्या होता है? प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होता है, कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं, जो अनुदेश क्या है? आसानी से समझा जा सकता है, इजीली समझ में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। नहीं बोलते हैं क्या? अगर कोई आप एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या कहते हो? वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, मतलब इजीली हर कोई उसे ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये क्या है? यूजर फ्रेंडली है, मतलब हर कोई आसानी से उसे ऑपरेट कर सकता है। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर जो है वो क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ। करेक्ट आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन क्या है? टेस्ट करता है। बूट रूटीन जो है वो किसको टेस्ट करता है? करेक्ट आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST होता है ये। या फिर इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पोस्ट है POST, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा, नेक्स्ट है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग जो है वो क्या कहलाता है? टाइम शेयरिंग। ओके, दो या दो से अधिक जॉब को आप एक साथ प्रोसेसिंग कर रहे हो और अधिक प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम को साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो अधिक, दो या दो से अधिक प्रोसेसर भी है अपने पास और जॉब्स भी है, दोनों ही है, तो उसको क्या कहेंगे? टाइम शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पाठनीय दर्शन को कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम है आपके पास तो मानव द्वारा पाठनीय दर्शन जो है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सिस्टम कोड। ओके, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सिस्टम कोड। डन। चलिए नेक्स्ट है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है?
एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ओके, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, एक ही टाइम में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरप्रेटर। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, इस क्वेश्चन को या मार्क कर लीजिए, इसको जरूर करिएगा, ठीक है। एक कथन को क्या करता है? कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है वो उसी टाइम, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। अब ये आप लोग रिवाइज कर लीजिए। आई होप ये वीडियो समझ आया हो आप लोग को। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ना है, मीन्स अच्छे से पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा हमें पेपर में, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। फिर एक जो इसका एक और पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।